नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को परिवर्तन निदेशालय के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने काफी प्रदर्शन किया है और आपको बता दें कांग्रेस ने काफी विरोध भी दर्ज कराया। रायपुर में कांग्रेस ने ईडी के स्थानीय दफ्तर का घेराव किया और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार, डॉक्टर रमन सिंह और ईडी के अफसरों से कहा है और निशाना साधा। आपको बता दें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब ईडी नहीं जाएगी क्योंकि वहां सरकार बदल गई है। अब 10 ग्राम पकड़ने नारकोटिक्स वाले नहीं जाएंगे, उड़ीसा जाएं जहां ट्रकों में लादकर गांजा, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जाता है, अब वहां पकड़े। और वहां पर भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार में हिम्मत है तो ईडी वालों ने अपनी मां का दूध पिया है तो सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ में कैमरा लगवा दे, उसको टीवी पर लाइव दिखाया जाए और पूरे देश ये जानना चाहता है कि वहां हो क्या रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे नेताओं ने गलत नहीं किया है, नेशनल हेराल्ड में पैसे का लेन देन नहीं हुआ है और जब मनी लॉन्ड्रिंग की ही नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे सामने आया। और राजधानी भोपाल में चोरों ने घर और दुकान को छोड़कर आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी की है। बताया जा रहा है कि चोरों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कलेक्टर कर लाए गए खिलौनों की चोरी की है और इसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। भोपाल के बैरागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरों ने मामा के भिजवाए गए खिलौनों पर हाथ साफ कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कलेक्ट किए गए खिलौने कुछ दिन पहले ही प्रदेश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाए गए थे और इन खिलौनों को अब चोर चुराने लगे हैं। ऐसे ही मामला जो है वो भोपाल के बैरागढ़ से सामने आया है, जहां बैरागढ़ के सब्जी मंडी के पास बनी आंगनबाड़ी में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सीएम की तरफ से दिए गए खिलौने और पंखा तक चोरी कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बैरागढ़ पुलिस जांच में जुट गई है और चोर आंगनबाड़ी में बच्चों के खाने पीने के लिए रखे बर्तनों को भी चुरा कर ले गए। तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग पर कहा कि कमलनाथ के पहले विधायक गए तो सत्ता चली गई, सत्ता गई तो साख चली गई और अब नाक चली गई है। तो वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी और आंकड़े बताए। कहा कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 219 नए मामले सामने आए, जबकि 217 लोग ठीक भी हुए हैं। देखिए, उनके जो चिरंजीव थे, युवराज थे, वो तो गाड़ी से ही नहीं उतरते हैं। फग्गन सिंह जी तो उतर के बातचीत कर रहे हैं। काय के लिए इस तरह की बातें करते हैं? वो केंद्रीय मंत्री थे, उसके बाद भी उनने डिमांड से ज्यादा उसको पैसा दिया भुट्टे का। अब इसको भी अगर कांग्रेसी इशू बना रहे हैं तो आप इससे कांग्रेस की मानसिकता और दिवालियापन समझो। जनजाति के फग्गन सिंह जी भी हैं, जनजाति वर्ग से ही आते हैं और राष्ट्रपति जी भी, इसलिए तो क्रॉस वोटिंग का सामना करता है, इसलिए करना पड़ता है और इसीलिए कांग्रेस टूटती है। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 219 प्रकरण नए आए, जबकि 217 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केस 1435 हैं। जो सैंपल लिए गए हैं पिछले 24 घंटे में वो 8195 लोगों के सैंपल मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए। संक्रमण दर हमारी वर्तमान में 2.67 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी स्थिर 98.6 पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में 6 केस पुलिसकर्मियों के प्रचलन में हैं। जो वैक्सीनेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर, वो 1,95,061 लोगों को संपूर्ण मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीन
और जहां केंद्र सरकार के राज में महंगाई आसमान छू रही है, वहीं केंद्र के ही मंत्री एक भुट्टे की कीमत सुनकर घबरा गए। अब जरा सोचिए कि जनता पर इस महंगाई का क्या हाल होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में हाल ही में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जब भुट्टा खरीदने पहुंचे तो उन्हें एक भुट्टे की कीमत 15 रुपए बताई गई और 15 रुपए भुट्टे की कीमत जानकर उन्हें महंगाई का झटका लगा है। भुट्टे की कीमत सुनकर न सिर्फ केंद्रीय मंत्री चौंक गए, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि ये कितना महंगा है, यहां तो फ्री में मिलता है, इतना महंगा बेच रहे हो। और वहीं उनकी बातों का जवाब देते हुए दुकानदार ने कहा कि गाड़ी देखकर रेट नहीं बढ़ाए हैं। इस पर मंत्री ने दुकानदार का नाम भी पूछा और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का भुट्टे पर सवाल से और भुट्टे वाले से मोल भाव करने का ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए भुट्टे की कहानी मंत्री जी की जुबानी। 45 रुपये इतना महंगा देती है। 15 रुपए का है। अब तुम सोच रहे गाड़ी देख के बता रहे हैं, लेकिन भुट्टा नहीं भुट्टा तो यहाँ पे फ्री में मिलता है। फ्री में और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अपने आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत की है। आपको बता दें कि एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां पर कहा गया कि कल इस देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के राष्ट्रपति के लिए ऐतिहासिक निर्णय किया गया। देश के सभी सांसद और विधायकों ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर आजादी के 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव के तहत ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनजातीय समाज के गौरव द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक मतों से राष्ट्रपति चुना है। देश की 130 करोड़ जनता ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का स्वागत किया और खुद भी प्रदेश की सभी जनता की ओर से ऐतिहासिक निर्णय पर भारत की पहली जनजातीय वर्ग के राष्ट्रपति को बधाई। ये मैं वही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में ये ऐतिहासिक घटना है और मध्य प्रदेश के राजनीतिक पंडित इस बात पर जरूर मुझे लगता है कि विचार और मंथन कर ही रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बहन द्रौपदी मुर्मू जी को जो ऐतिहासिक समर्थन और बहुमत मिला है और एक राज्य नहीं और भी कई राज्यों में लोगों ने जिस प्रकार से कोई जनजाति समाज के व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर लाना अगर एक कोई कर सकता है और किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के नेतृत्व ने किया है, माननीय जेपी नड्डा जी ने किया है, माननीय अमित शाह जी ने किया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अमित शाह जी को बहुत हृदय से उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने। और द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी और इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति। गुरुवार की सुबह ही 11 बजे से शुरू हुई काउंटिंग में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को तीसरे राउंड में ही गिनतियों में हरा दिया। मुर्मू की जीत के लिए जरूरी 5,43,261 वोट तीसरे राउंड में ही मिल गए थे और थर्ड राउंड में उन्हें 5,77,777 वोट मिले। यशवंत सिन्हा इस राउंड में 2,61,062 वोट ही जुटा पाए हैं। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा ने मुर्मू के घर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। तो वहीं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी में बीजेपी कार्यालय पर भी आतिशबाजी और मिठाइयां देखने को मिली हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक चाय वाले ने डिप्टी कलेक्टर की ही जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल डिप्टी कलेक्टर कृषि मंडी इलाके में मेन रोड पर स्टंट कर रहे बाइक सवार को समझाइश दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान वहां पर चाय की दुकान चलाने वाला दंपति जो है वो उनसे बेवजह भिड़ गए। समझाइश से शुरू हुई बात इतनी बढ़ गई कि चाय वाले दंपति का डिप्टी कलेक्टर से विवाद हो गया। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर को ही हिदायत देनी शुरू की और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामला बढ़ा तो पुलिस वहां पहुंची और पता चला कि जिसे पीटा है वो डिप्टी कलेक्टर है। उसके बाद चाय वाला गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा।
डिप्टी कलेक्टर ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई और उससे पहले ही प्रशासन ने चाय वाले की गुमटी पर बुलडोजर चला दिया है। एक्चुअली आज अपना स्थानीय जो निर्वाचन का है और नगरीय निकायों का अंतिम गणना होनी थी 20 तारीख तो मेरी ड्यूटी माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से पिपलिया मंडी के लिए लगी थी। तो मैं अभी निजी वाहन से जा रहा था सुबह लगभग 7:45 के करीब। तो निजी वाहन था तो सामने एक बाइक लड़का ड्राइव कर रहा था, उसके साथ फादर या कोई होंगे, तो साइड नहीं था, वो अपनी बाइक को जस्ट यंग लड़के की तरह स्टंटबाजी कर रहा था और साइड न देते हुए तो मैंने उसको स्पीड लेकर उसको रोका, उसको थोड़ा समझाइश दी, थोड़ा डांटते हुए। तो डिवाइडर की दूसरी तरफ एक गुमटी लगा के महिला पुरुष जिनके नाम पर मैंने शिकायत की है वो आए और ज़बरदस्ती बीच में उलझने लगे और मेरे को धमकी दी और उस महिला ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। क्योंकि महिला थी तो मैंने अपनी तरफ से अपना को संयम बरता, किसी तरह से कोई रिएक्शन नहीं दी। तो इस संबंध में मैंने थाने में मैंने शिकायत दी। और जबलपुर शहर के जाने माने और प्रसिद्ध बड़ेरिया मेट्रो प्राइम हॉस्पिटल के चिकित्सकों के अथक प्रयास और एमओ मिशन के सहयोग से 11 साल के बच्चे की जान बचाई जा सकी है। बच्चे को नया जीवन दिया गया और इसी कारण अब उस बच्चे के माता पिता अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए बच्चे को उसी डिस्चार्ज डेट पर उसका जन्मदिन मनाएंगे। गौरतलब है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसी दिन डॉक्टरों द्वारा बच्चे को यह नया जीवन दिया गया है। बता दें कि ये पूरा मामला है पन्ना जिले का, जहां पर 11 साल के एक बच्चे को बिच्छू ने डंक मार दिया। बिच्छू के डंक मारने की वजह से बच्चे के प्राण संकट में आ गए थे, लेकिन जब परिस्थितियां बिगड़ने लगी तब बच्चे के माता पिता उसे लेकर जबलपुर के बड़ेरिया मेट्रो प्राइम अस्पताल पहुंचे। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद बच्चे की जान बचा ली गई है। और जांजगीर चांपा जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के हौसले काफी बुलंद चल रहे हैं, क्योंकि इसी के चलते सड़क और लाखों रुपए का स्कूल भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। बता दें आपको कि जांजगीर चांपा जिले के टेम्पल सिटी शिवरी नारायण के गिधौरी मोड़ का यह नजारा है, जहां मुख्य मार्ग जर्जर हालत में है। यहां बरसात के पानी के चलते सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए हैं और लगातार यहां पर लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस बात पर अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं। शिवरी नारायण गिधौरी मोड़ के पास जो पीडब्ल्यूडी का जो सड़क निर्माण किया गया था, जो अभी जर्जर की स्थिति में बरसात के पानी में तालाब में तब्दील हो चुका है, इस मुद्दे को लेकर हम यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारी हैं उनसे बात करना चाहेंगे। आखिरकार किस कारण से वहाँ जो सड़कें अभी तक जर्जर है, क्यों मरम्मत नहीं हो पाए। साथ ही साथ जो खरौद नगर पंचायत में जो 74 लाख रुपये के लागत से जो स्कूल भवन है वो अभी शिक्षा विभाग को हैंड ओवर नहीं हुआ है और लगातार वहाँ के जो बच्चे हैं जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। इन सारी जो मुद्दाओं को लेकर आज पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारी से बात करना चाहेंगे। आखिरकार क्या कुछ कारण है जो इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं पीडब्ल्यूडी के विभाग के जो अधिकारी के पास, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से आखिर जो स्थिति इस प्रकार से हो रही है, जो दुर्घटना हो रही है, क्या जिम्मेदार है उनका, आखिरकार क्या कारण है जिसके वजह से यह जो निर्माण कार्य है अब तक नहीं हो पाया। यहाँ पर हमारे जो पीडब्ल्यूडी के विभाग के सर जी हैं, यहाँ पर उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जो इस प्रकार से जो जर्जर स्थितियाँ बनी हुई हैं, क्या कहेंगे सर? सर 2 मिनट सर बोल दीजिए, क्या कहेंगे सर? जो शिवरी नारायण में जो इस प्रकार से जर्जर स्थिति बनी गिधौरी मोड़ के पास, क्या कहेंगे? आसपास के दुकानदारों ने रोड से ऊंचा उठा लिया है, पानी निकासी का वहाँ कोई साधन नहीं है, इसकी वजह से रोड खराब हो रहा है। देखा जा रहा है सर, जो गड्ढे लगातार हो चुके हैं, तो इस क्या कारण है सर? गड्ढे हो चुके, उस पर अभी तक पता नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भाई पानी भरेगा तो वहाँ तो गड्ढे होंगे ही ना, तो वहाँ तो अब पानी निकासी नहीं होगा तो गड्ढा होगा ही। पानी निकासी न होने के कारण इनका कहना है, वही जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा यहाँ पर जो खरौद नगर पंचायत में स्कूल निर्माण करवाया गया था वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, हैंड ओवर नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग को क्या कहेंगे सर, जो बच्चे जर्जर भवन में पढ़ने की मजबूर हो, क्या कहेंगे सर? अरे वो उसको तो स्कूल को तो हम ऑलरेडी ठीक कर चुके थे, अब वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, कोरोना काल में जो जिनको रखा गया वो सब तहस नहस कर दिए उन लोगों ने। किनके द्वारा तहस नहस नहीं किया गया सर? जो कोरोना काल में जो मरीज वहाँ ठहरे हुए थे, उनके द्वारा सारा सैनिटरी पूरा सिस्टम तोड़ ताड़ डाले। लेकिन सर जो इस प्रकार से जो निर्माण कार्य हुआ, देखा जा रहा है 4 साल भी नहीं गुजरा है, आज वो स्कूल जर्जर की स्थिति में आ गया है, क्या कहेंगे? जर्जर नहीं, स्कूल नहीं लगेगा तो जर्जर कैसे कहाँ से होगा यार? शिक्षा विभाग तो हैंड ओवर हुआ ही नहीं, शिक्षा के वहाँ बोला गया कि हम लोगों को हैंड ओवर अब तक किया गया नहीं। कहा हैंड ओवर करने के लिए कई बार लिखा जा चुका है।
उनका कहना सर जिस प्रकार से एस्टीमेट में होना चाहिए ऐसा निर्माण कार्य नहीं हुआ, इस कारण से नहीं हुआ कहकर। निर्माण कार्य तो पूरा जिस हिसाब से होना था वो हो गया है निर्माण कार्य। वहाँ पर देखा जा रहा है काफ़ी वहाँ पर हुआ नहीं है इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ जो पीडब्ल्यूडी के विभागीय अधिकारी हैं वो हमसे बात करने से भी कतराते हुए नजर, पूरी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार से इनके द्वारा जो कार्य किया गया है। लगातार मीडिया के माध्यम से तो खबरों के माध्यम से यह उठाया जाता है खबर को, और इस प्रकार से बताया तो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया, फिर भी इनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। लगातार जनता के टैक्स के पैसों को तो हर चीज़ों में जनता टैक्स पटाती है, उनके पैसों का उपयोग के लिए जो सरकार फंडिंग भेजती है जो प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन वो हमारे जो जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी हैं इस मामले में किसी प्रकार की संज्ञान नहीं लेते हैं। और इस मामले को लेकर हम पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से बात करना चाहते हैं तो मीडिया से बात करने से कतराते हुए नजर आते हैं, माइक को दूर हटाने के लिए बोले जाते हैं। इस प्रकार से इनका यह बिहेवियर रहता है जिससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं किस प्रकार से जो सड़कों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो 74 लाख रुपए स्कूल निर्माण हुआ है बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, जहां शिक्षा ग्रहण करें, उनमें किस प्रकार से लोग घोटाला किए हैं वो साफ तौर पर इसे दर्शाया जा सकता है। तो सुना आपने किस तरीके से बेपरवाह रवैया यहाँ पर पीडब्ल्यूडी अधिकारी का देखने को मिला है, जहां वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही, और गड्ढे हैं तो पानी भरेगा ही। और इसी के साथ साथ जर्जर भवन को लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया है कि ये भवन ही ऐसा है, जर्जर हो गया तो क्या करें, जितना निर्माण होना था हो चुका है। बहरहाल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।